मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम और वहम दोनों को बढ़ावा देता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछा करते हैं। जो व्यक्ति हमेशा स्वयं अपनी उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, उसे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय ही नहीं मिलता। एक अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जिसका देह और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है, तो गंदे और मैले विचारों में भी शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच पहली बार बोलना कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। सत्य बोलने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। सत्य हमेशा दिल से निकलता है। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। ईश्वर जिसे युग बदलने की क्षमता और शक्ति देता है, तो उसे वही कार्यक्षेत्र मिलता है जहां उसकी शक्ति और क्षमताओं की आवश्यकता होती है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जब तक जीना तब तक सीखना। ज्ञान प्राप्त करने और अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दूसरों की मदद करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही निकल जाती है। ज्ञान स्वयं में विद्यमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं, और फिर भी सच तो वही रहता है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसते हैं। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा शिक्षक कोई नहीं है। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दो, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने संबंधियों द्वारा ठगे जाते हैं।
एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठ दंभ को बाहर निकालकर वह तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है, सीखते रहो। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक बेच देंगे। हजारों असहाय नर नारी हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहें और हम मठ में रहें, यह असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई पाप है तो वह यही है, यह कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। कोई भी आपको शिक्षित नहीं कर सकता, कोई भी आपको आत्मज्ञानी नहीं बना सकता। इसके लिए केवल आपकी अपनी आत्मा ही आपका शिक्षक है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। यदि आप खुद को कमजोर समझते हो तो आप सबसे बड़ा पाप करते हो। सोच हमेशा नई ही रखो, मगर संस्कार हमेशा पुराने ही होने चाहिए। कभी यह ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं।
जो तुम सोचते हो वह तुम बन जाते हो। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। संभव है कि सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव के आगे निकल जाना। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, परंतु तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना होना। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। जब मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उन्होंने मुझे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपवास, विरोध और स्वीकृति। यदि आप मेरे पास आकर किसी और की बुराई करते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं कि आप दूसरों के पास जाकर मेरी भी बुराई करते होंगे। अपने रहस्य किसी को मत बताओ, यह आदत आपको खत्म कर देगी। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं। धीरज रखते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ जल अपने आप ऊपर आ जाता है। जो धीरज रख सकता है वह अपना इच्छित सब कुछ पा सकता है। यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है।